नमस्कार, आप देख रहे हैं देश डेली और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं पंजाब से। खबर आ रही है पंजाब विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए कल यानी रविवार को मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक लोग वोट डाल सकेंगे और इसके लिए प्रदेश में 14,751 जगहों पर 24,740 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। प्रदेश भर में पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा और इस दौरान राज्य में सभी दुकानें और व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे। कर्मचारी भी वोटिंग कर सके, इसीलिए चीफ सेक्रेटरी की तरफ से पैड छुट्टी और श्रम विभाग की स्पेशल सेक्रेटरी ने सभी व्यावसायिक संस्थान बंद करने को कहा है। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों के लिए विधायक चुने जाने हैं और इसके लिए 1304 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल, बसपा गठबंधन और भाजपा, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि शियत संयुक्त गठबंधन के अलावा पंजाब के 22 किसान संगठनों के संयुक्त समाज मोर्चा के बीच है। तो पंजाब का चुनावी इतिहास आपको बता दें कि 1969 के चुनाव की तरह ही इस बार भी पंजाब में सियासी जंग है। पंजाब की सियासी लड़ाई अभी तक दो दलों के बीच ही रही है। अभी तक कांग्रेस और अकाली दल बीजेपी गठबंधन के बीच सियासी जंग रही है और इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई पंजाब की सत्ता पर काबिज रहा है। – 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किस्मत आजमाई। और पंजाब की लड़ाई को 2017 में त्रिकोणीय बना दिया। इस बार बीजेपी और अकाली दल अलग खेमे में है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ गठबंधन में है। वहीं किसान आंदोलन से निकली पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा भी चुनावी मैदान में है। पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं। और 2017 में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने इन 117 सीटों में से 77 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। तो वहीं अकाली दल 2017 के चुनावों में मात्र 15 सीटें ही जीत पाई थी। हार के बावजूद शिरोमणि अकाली दल का वोट शेयर 25% से भी ज्यादा रहा था। 20 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। 2017 के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 23.72% वोट शेयर हासिल किया था। उन्नीस में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पांचवी विधानसभा अस्तित्व में आई और इस बार भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। शिरोमणि अकाली दल को 48 सीटों पर जीत मिली। जबकि 38 सीटें कांग्रेस ने जीती और इन 8 सीटों पर भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी जीते थे। यूनाइटेड फ्रंट की मिलीजुली सरकार में अकाली दल के नेता मुख्यमंत्री बने। गुरनाम सिंह दूसरी बार 17 फरवरी 1969 को राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार 1 साल 38 दिन चली। इसके बाद शिरोमणि अकाली दल के ही मुख्यमंत्री बने। अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल भारतीय जनसंघ के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। और अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के सोनीपत से 3 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं।
आपको बता दें कि संदिग्ध आतंकियों का खालिस्तानी लिंक होने की बात सामने आई है। खालिस्तानी टाइगर फोर्स के साथ इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। आतंकियों के पास से AK-47 हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो पंजाब में हत्याएं करने का टास्क इन आतंकवादियों को मिला था। तीनों ही उग्रवादी सोनीपत के गांव जुआ के रहने वाले हैं। हरियाणा से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि खालिस्तान के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। खालिस्तानी टाइगर फोर्स के साथ सभी का कनेक्शन बताया जा रहा है। आतंकियों के पास से AK-47 हथियार बरामद हुए हैं। पंजाब में हत्याएं करने का मिला था टास्क। कहीं ना कहीं पंजाब में चुनावों से पहले बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को, और तीनों उग्रवादी सोनीपत के गांव जुआ के रहने वाले। हरियाणा के सोनीपत में 3 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। संदिग्ध आतंकियों का खालिस्तानी लिंक होने की बात सामने आई है। खालिस्तानी टाइगर फोर्स के साथ कनेक्शन और आतंकियों के पास से AK-47 हथियार बरामद किए गए हैं। खालिस्तानी टाइगर फोर्स के साथ सभी का कनेक्शन, ये बात भी निकलकर सामने आई है। और आतंकियों के पास से AK-47 हथियार बरामद किए गए हैं। पंजाब में हत्याएं करने का मिला था टास्क। और तीनों उग्रवादी सोनीपत के गांव जुआ के रहने वाले हैं। हरियाणा के सोनीपत में 3 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। कल पंजाब में चुनाव होने हैं, उससे पहले बहुत बड़ी सफलता। सुरक्षा एजेंसियों को 3 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ये संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं और खालिस्तानी टाइगर फोर्स के साथ इनका कनेक्शन सामने आया है। उनके पास से AK-47 हथियार भी बरामद किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोने एलिवेटर इंडिया ने अपने ग्रीन ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए चंडीगढ़ में विशेष रूप से तैयार की गई वॉल पेंटिंग का अनावरण किया। ग्रीन ड्रीम फाउंडेशन के सहयोग से कोने एलिवेटर्स इंडिया ने पिछले साल समाज की बेहतरी के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो पूरे भारत में टिकाऊ विकास को बल देगा। मौजूदा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उपेक्षित पड़ी दीवारों को दर्शनीय बनाया जाता है, उन पर उपयोगी संदेश लिखे जाते हैं और इस तरह से देश के विभिन्न हिस्सों के प्रतिभाशाली चित्रकारों को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान किए जाते हैं। कई तरीकों से सबवे के पुनर्विकास के विचार को वहां से गुजरने वाले लोग काफी पसंद कर रहे हैं। हम स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के विजन के अनुरूप सामाजिक रूप से समावेशी ऐसी और परियोजनाओं पर काम करने के लिए तत्पर है। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली